जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, आप इसे कह सकते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति, ठीक है, ये हुआ आपका हिंदी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने पिछली क्लास 9th में आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना था। कार्तिकेय तल का नाम सुना है ना। आपने पिछले क्लास में थोड़ा सा बेसिक आपने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं प्लेन में। ठीक, अब हम लोग उन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोगों को क्लास 9th का एकदम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं आपको फार्मूला भी ड्राइव कराऊंगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और आपको विदाउट फार्मूला हल करना सिखाऊंगा कि आप बिना कैसे फार्मूले के भी जो है अपना आंसर दे सकते हैं। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन, सॉरी कार्टेशियन सिस्टम। कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है, तो कि इसके मीनिंग से मतलब होता है एक्चुअली में इसकी मीनिंग क्या है ना। ऐसा नहीं कि हिंदी बताओ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या ये हम लोग समझते हैं। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था? सर ये एक्स एक्सेस है, फिर भी बेसिक से बताऊंगा। ये एक्स एक्सेस, नौ वाई एक्सेस। यहाँ पे जब ये लाइनें एक जगह मिलती हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो होता है 0,0, जिसे हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, यहीं से ही क्या चीज़ें जो है स्टार्ट होती हैं। हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ऑरिजिन। तो आपने क्या सीखा है कि सर जैसे कि मुझे पॉइंट अगर लोकेट करना है 3,4 है ना, इसकी पोजीशन बताना है, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4। ये एक्स की वैल्यू होती है, नहीं एक्स एक्सेस में चलते हैं। ये वाई की होती है, यानी कि वाई एक्सेस में हम लोग जाते हैं। तो पहले हम लोग एक्स एक्सेस चलेंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पहुँचे, उसके बाद वाई में चलना है 4, तो 1 2 3 4 और इस तरीके से ऐसे लाकर यहाँ पास ऐसे हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा कौन सा आ जाएगा? 3,4 आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि पॉइंट्स, अब मान लो कि अगला पॉइंट हो जाए -1,2, 0,4, कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं ना, 3,5। तो अब आप क्या कर रहे हो कि इन पॉइंट्स की पोजीशन बता रहे हो कि ये पॉइंट इस प्लेन में कहाँ पे होंगे, वही इसी क्या है? पोजीशन है। इस 3,4 को हमने कहाँ पे शो किया? यहाँ पास। इसका मतलब क्या है? इसकी क्या है? ये पोजीशन है। तो डिफरेंट जो आपके पॉइंट्स हैं, मेनी पॉइंट्स हैं, उनको क्या करना है? एक प्लेन में क्या करना है? शो करना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि भैया जो है आपका जो पॉइंट है वो क्या हो गया? एक प्लेन में क्या हो गया? शो हो गया, डिस्क्राइब हो गया। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, यानी कि बिंदुओं को प्लेन में, समतल में दिखाना, बिंदुओं को समतल में दिखाना क्या कहलाता है आपका? कार्टेशियन सिस्टम। यानी ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को क्या करना? प्लेन में डिस्क्राइब करना, शो करना ही क्या कहलाता है आपका? कार्टेशियन सिस्टम। तो यहाँ पर देखो थोड़ा खिचड़ी पक गई है,
तो किधर गया, थोड़ा सफ़ा करता हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है। तो कार्टेशियन सिस्टम होता है सर, जो पॉइंट होते हैं उनको प्लेन क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, उनकी पोजीशन के बारे में कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा प्लेन में, और इसी सिस्टम को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। तो ये आप लोग पॉइंट को शो करना आप लोग सीख चुके हैं, फिर भी मैं क्या एक बार रिविजन कराते हुए चलूँगा। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है, तो ये बात समझ में आई। कार्टेशियन सिस्टम क्या है, द सिस्टम used to describe the position of any point at a plane point at the system used to describe the position of any point in a plane is called Cartesian system. Is called Cartesian system. ठीक है, यही चीज़ें हैं। यानी कि आप क्या करना है कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में क्या करोगे, आप शो कर दोगे, ठीक है ना। तो इसी कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। बात समझ में आ गई। चलो अब मैं फिर से एक बार आपको बनाकर दिखाता हूँ। इंक इसमें भरा नहीं गया है क्या, एक मिनट दोस्तों। इसे बाहर रखना। तो ये हुआ कार्टेशियन सिस्टम क्या है। मेन अभी मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस। आपको पता है कि कोई भी अगर लाइन है, जैसे अगर ये कोई लाइन है, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, -4। इस तरीके से आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, आप इन्फिनाइट तक क्या ले जा सकते हैं, -इन्फिनाइट तक जा सकता है। इधर +1, इधर क्या होगा +2, +3, +4। अगर आप चाहें तो इन्फिनाइट तक इधर भी क्या ले जा सकते हैं, ठीक है। एक ये लाइन है, इस लाइन को अगर मैं वर्टिकली भी खड़ा कर दूं, वर्टिकली ये लाइन अगर मैं खड़ा कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 0, +1, +2, +3 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4 कहाँ तक भैया, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्लेन बना, तो एक एक्स एक्सेस है, क्या वाई एक्सेस है तो आपका यही लाइन है ना। एक लाइन ऐसी एक्स एक्सेस पे है और एक लाइन क्या वर्टिकल वाई एक्सेस पे हो गई। तो जहाँ पे अब ये वाई एक्सेस पे जो लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, तो एक वाई एक्सेस का 0 हो जाएगा और एक एक्स एक्सेस का 0 हो जाएगा। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट जहाँ पे करती हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन। जब ये जस्ट मैंने पहले बताया था, ये होता है ऑरिजिन, जिसे कहते हैं हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। ये होता है आपका 0,0। यहाँ से चीज़ें क्या होती स्टार्ट होती हैं। अगर आप एक्स एक्सेस को देखेंगे तो सर देखिए 0 से उधर
पॉजिटिव है और 0 से इधर क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब इधर जो भी नंबर होंगे ये किस में होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है। और इधर जो भी नंबर होंगे किस में होंगे, वो माइनस में होंगे। बात समझ आ गई। इसी तरीके से y को देखो, y एक्सिस को देखो। जब y एक्सिस को देखोगे तो y एक्सिस में से 0 के ऊपर जो जाएगा नंबर प्लस में होकर नीचे आएगा तो माइनस में। y एक्सिस का 0 लोगे तो यहीं पास रहेगा। ऊपर जाओगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में, और नीचे आओ किस में हो जाएगी, माइनस में। ये चीज़ें आप लोगों ने सीख रखा क्लास 9 से, मैंने कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। ये बात समझ आ गई कार्टेशियन सिस्टम क्या है। अब मान लो कि कोई पॉइंट, चलो मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ, इनकी वैल्यू 1 1 करके है, ठीक है ना। अगर एक लाइन लिया तो 1, यहाँ लिया तो 2, यहाँ लिया 3 4 5 6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट -2 -3 को यहाँ पे लोकेट करना है, दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू होती है ये होती है ऑलवेज जो है x की, और ये वैल्यू होती है ऑलवेज y की। अभी इन्हें क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट तो कहा जाता है, साथ ही साथ अभी और क्या कहते हैं मैं चीज़ें क्या भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो हमेशा हम पहले x की वैल्यू चलते हैं। x की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस में बोला है ना, तो इसका मतलब हमें देखो यहाँ पे माइनस, ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, तो माइनस की बात किया तो हम लोग इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे। देखो जब भी माइनस की बात करेगा तो हम लोग इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, है ना। तो क्या चलना, -2 का चलना है। तो ये देखो यहाँ से आप इधर आओगे, इधर वैल्यू किस में, x एक्सिस की, माइनस में है 1 और 2, तो आप यहाँ 2 आगे -2 चल दिया। अब 3 चलना है, ये प्लस में है तो 1 2 3, अब इनको एक जगह क्या कर दो, इस तरीके से मिला दो। तो ये जो पॉइंट हो गया क्या हो गया, -2, 3, ठीक है। तो मैंने क्या लिखाया है, द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। यानी हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में, एक समतल में क्या करेंगे, दिखाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, यानी उसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे, या कह दो उसकी हम पोजीशन के बारे में बताएंगे। एक्चुअली लोकेशन नहीं क्या बताएंगे हम लोग, पोजीशन के बारे में। देखो पोजीशन, तो इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है, इस सिस्टम में, इस प्लेन में इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पास है, और इसी सिस्टम क्या कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम। बात समझ में आ गई। अब देखिए और काम की चीज़ एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, 0 से लेकर हाई लेवल तक, भाई इतना आप समझते चले, एक रिवीजन है। अब आता है कोऑर्डिनेट। कि क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है ना, चतुर्थांश क्या होता है। अब देखो ये क्या है चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट क्या होता है कि भाई किसी प्लेन में आपका क्या है, आपका प्लेन है, तो इस प्लेन में आप कितने कोऑर्डिनेट हैं, 4 है। कितने हैं, 4। तो क्वाड्रेंट क्या, कैसे हम लोग पता करें क्वाड्रेंट, कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है, कौन सा माइनस माइनस है। ये बात समझ में आ गई, आप लोग इसे लिख ले, तो मैं थोड़ा रफ करके और चीज़ें आपको क्या कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। समझ में आ रहा ना, इधर देखो ऑरिजिन क्या समझ में आ गया, मूल बिंदु किसे कहते हैं, ये मालूम हो गया आप लोगों को। अब देखिए हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि चतुर्थांश कितने होते हैं। चतुर्थांश क्या है, वाई और वाई एक्स, ये वैल्यू x की इधर प्लस में होती है, इधर सारी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। इधर y की वैल्यू प्लस में होती है, इधर y की वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, ठीक है। देखो मैंने कहा कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। आपने मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया, चलो -4, -6, ये पॉइंट ले लिया ना। तो इस पॉइंट में ये जो सबसे पहले वाली जो वैल्यू होती है ये होती है x की,
और ये जो वैल्यू होती है ये होती है किसकी, y की ऑलवेज। तो पहले x को लिखते हैं फिर किसी लिखते हैं y को, ठीक है। x वाले को कहा जाता है अवशिषा, अवशिषा, ठीक है, अवशिषा। x को क्या कहा जाता है, अवशिषा। और y को कहा जाता है ऑर्डिनेट। आप y भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, x। यानी क्या मतलब, ध्यान देना कि आपको जो ओवरऑल जो समझना है ये आपका क्या है कि ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू होती है, y की। तो y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x की वैल्यू क्या बोलते हैं, अवशिषा। क्या बोलते हैं, अवशिषा। ये बात समझ आ गई ना, ये चीज़ समझने की बात होती है। ठीक है, तो अवशिषा, एक मिनट थोड़ा स्पेलिंग लगता है गड़बड़ है, यहाँ पे सी होगा शायद, अवशिषा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या बोलते हैं, अवशिषा बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। ये नहीं, x की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी आपकी, ये y की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई, ये चीज़ें तो आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आ सकता है। बात आती है क्वाड्रेंट क्या, चतुर्थांश क्या। देखिए हमारे में चतुर्थांश जो होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, वो होते हैं 4। कौन कौन सा, ये होता है, ये पहला, ये कौन सा होता है आपका, पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका होता है थर्ड, ये होता है आपका फोर्थ, ये होते हैं आपका क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग सही है, ये होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना कि सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉइंट लिए जाते हैं, यानी कि वो पॉइंट क्या होते हैं, प्लस होते हैं कि माइनस होते हैं। तो ध्यान देना, मैंने हमेशा कहा कि आपको पहले x की वैल्यू चलना है और फिर किसकी वैल्यू लेना है, आपको y की वैल्यू लेना है। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू लोगे। जब आप यहाँ से इधर चलोगे तो ये सब की वैल्यू, ये सारी वैल्यू किस में है, प्लस में है। तो जब आप x की वैल्यू लोगे, जो भी वैल्यू लोगे x के, तो किस में लोगे, प्लस में लोगे। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। अब y की वैल्यू लोगे तो जब ये वाला रेंज आएगा ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ये लाइन आ रही है, इन दोनों लाइन के बीच क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये वैल्यू किस में है, प्लस में है। तो पहले आपने x की वैल्यू ली जो प्लस में है, और y की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में ही आएगी। इसका मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस प्लस, ठीक है। चीज़ ध्यान देना। अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हमेशा सब पहले x की वैल्यू चलेंगे। देखो पहले x होता है हमेशा, तो जब आप x की वैल्यू चलोगे, इधर से चलोगे x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू इधर किस में है, माइनस में है। तो माइनस में कोई वैल्यू होगी x की, माइनस में होगी। लेकिन जब इधर ऊपर जाओगे तो ऊपर की ओर क्या होगा, अप साइड क्या होगा कि y की वैल्यू किस में, प्लस में। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस एंड प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो हमेशा पहले किसकी, थर्ड में आओगे तो इस लाइन और इस लाइन के बीच है। जब इस लाइन और इस लाइन के बीच में है तो ये लाइन ली जाएगी। तो इधर x की वैल्यू क्या है, माइनस में है, और y की वैल्यू इधर किस में है, माइनस में है। इसका मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी और y की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है माइनस माइनस। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू चलोगे, x की वैल्यू इधर क्या, प्लस में, क्योंकि सर ये वैल्यू ये लाइन और ये लाइन के बीच में आ रहा है, ये x की वैल्यू क्या, प्लस में है तो प्लस लिखोगे, और y की वैल्यू क्या है, इसमें माइनस में तो माइनस में लिखोगे। यानी आप एंटी क्लॉकवाइज क्या है यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है प्लस माइनस। ये एकदम बेसिक है। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी एक बार थोड़ा क्या देख ले, ठीक है ना। अब जैसे कि ये नोट कर ले, अवशिषा, इसे बोलते हैं अवशिषा ऑर्डिनेट, ठीक है ना। x की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, y, यानी ये कहने का मतलब x की वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये y की। ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए
कि जैसे आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर ही रखा है, तो ध्यान दो, मैं कुछ पॉइंट देता हूँ, उनके एक बार फटाफट करके फिर हम लोग अपने चलते हैं सिलेबस के हिसाब से। भी हमारे सिलेबस में ही है, कोई बाहरी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, थोड़ा सा बेसिक में रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि जो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए एक पॉइंट है 2,4, ये आपने पढ़ाई था। दूसरा पॉइंट है -4 है 2, -5, और फोर्थ पॉइंट है आपका -2, -3। अब बस जल्दी से बता दो कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, और ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, और ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, और इनकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे होंगे। तो देखा जाए यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या प्लस है, देखो यहाँ 2 की वैल्यू क्या प्लस है ना, प्लस में वैल्यू 2 की, और यहाँ प्लस में क्या 4 है, तो प्लस का प्लस किस कोऑर्डिनेट में आते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे। कहाँ पे इनकी पोजीशन होगी, x पे 2 चलो 1 2, और y पे 4 1 2 3 4, जहाँ पे ये मिल सके वहाँ पे इस तरीके से बनाओ, और यहाँ पे लिख दो 2, 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएंगे। -3, 4, यानी ये -3 है, ये क्या प्लस है, यानी कि माइनस प्लस किस में आता है, देखो माइनस प्लस आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इसकी पोजीशन होगी सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो -3 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पे आ गए, और +4 तो ऊपर जाना होगा 1 2 3 4, ये इस तरीके से आ जाओ। तो ये पॉइंट कहाँ हो गया आपका, ये पोजीशन हो गई इसकी। अब 2, -5, ये प्लस में ये माइनस में है, प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस ये फोर्थ में है। इसका मतलब कहाँ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे जाएगा। तो +2 यानी कि 1 2 -5 यानी 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ये आपने सब सीख रखा है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको रिविजन करा रहा हूँ। ठीक है, बचा क्या -2 -3, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे इसको -2, -3 को लिख सकते हैं 1 2 ये 3। तो आपने देख के बता दिया कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है, आपने देखकर ही क्या है बता दिया। ये थी पिछली कहानी, ये थे आपके क्लास 9 की चीज़ें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की। क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना। मैं ड्राइव जरूर कराऊंगा फार्मूले का, बट पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अब आपको ध्यान से देखना है क्लास 10 के लिए, इसे कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए आप लोग। बाकी जो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो ये था रिवीजन, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग 9th के बाद छुट्टियों में एंजॉय किए हैं, भूल गए होंगे, इस वजह से बता दिया गया। अब देखो ये 2 पॉइंट में दे रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट है आपका 3 एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है आपका, चलो 6 से कॉमा 6,5, ठीक है। ये पॉइंट है, पहले कंसेप्ट समझो, है ना। ये आपके क्या है, 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का पता करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप इन पॉइंट की पोजीशन बताओगे कि ये प्लेन में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पोजीशन, है ना। इनकी पोजीशन बताओगे पॉइंट की, नहीं कि आप पहले एक बनाएंगे, क्या एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये प्लेन बनाएंगे, x एक्सेस y एंड y एक्सेस।
अब 9 तक गया हुआ है तो आप ड्रा कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब लोकेट करना है, आपको मालूम है ये दोनों पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होंगे, ये दोनों पॉइंट जो होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। तो 3,9 को आपको शो करना है। तो पहले मैंने बताया है कि ये वैल्यू किसकी होती है, ये x की होती है, पहले x चलते हैं। ये वैल्यू किसकी होती है, y की, यानी पहले y। तो x चलना है कितना 3, 1 2 3, और y कितना चलना है 9। तो 3 तो यहाँ आगे ऊपर ही जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। तो यहाँ पास ये पॉइंट क्या हो गए आपके 3,9, इसे मान लो a, ठीक है। अब इस पॉइंट को डिनोट करो 6,5, ठीक है ना, 6,5। तो देखो 3 4 5 6 ये हुआ, और 6 क्या 5 कहाँ ऊपर है, तो 6 तो यहाँ आ ही गया, 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे आ गया। इसको इस तरीके से मिला, ठीक है। जब इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आके मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पास 6,5। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ आ गई किस तरीके से पॉइंट बनाए गए हैं। आपको मान लो ये पॉइंट क्या है, आपका बी है। अब आपको सवाल पूछा क्या है कि डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन देम, यानी इनके बीच की दूरी पता करना है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना है। यानी कि आपको क्या पता करना है सर, ये हमें ये डिस्टेंस क्या है पता करना है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो पता करना है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आपको ये पता करना है, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं कैसे पता करें। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 9। ये जो A है, A B C और D नाम दे दिया मैं। जो AD की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है 9। कैसे पता चला सर देखिए हम 3,9 चले हैं ना, तो y एक्सेस में हम लोग कितने यूनिट गए हैं, y एक्सेस में हम लोग गए हैं 9 यूनिट। तो इसका मतलब सर जो AD है, AD कितना है, AD है आपका 9, कितना है AD, यानी ये y एक्सेस है। देखो इस पॉइंट लेके आप 3 और 9 चले हो, तो इसका मतलब क्या आपने y में 9 यूनिट चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 9 हो गई। AD बराबर क्या हो गया 9। अब ध्यान दो BC कितना, ये BC सर, BC में देखा जाए y, ये तो y, देखो y एक्स, जो लाइन वर्टिकल होती है वो y एक्सेस होती है। तो आपने कितना चला है, ये चला है 5, कितना चला है ये 5। BC और कितना चला है आपने 5 चला, BC और क्या चला है 5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो BC है कितना है, ये 5 है, और AD कितना है आपका 9 है। तो देखो AD क्या है, AD BC से क्या है, बड़ा है, बड़ी लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दूँ, क्या E दे दूँ, अगर आपको AE पता करना हो, यानी कि ये वाली वैल्यू पता करना हो, AE की वैल्यू कितनी है, तो पता कर सकते हो कि कितनी है वैल्यू AE की। कैसे सर, देखिए आपने बताया कि यहाँ पर अगर AD की वैल्यू पता किया जाए, AD बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू हो सकता है सर, AD को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, क्या AE प्लस ED, ऐसे लिख सकते हो AE प्लस ED, ये आप पता कर सकते हैं, है ना। इस लाइन को, AD लाइन को इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE प्लस ED, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये BC कितना 5 यूनिट है, और ये जो ED है ये BC क्या है, बराबर ही तो है। यहाँ से देखो ED से ये ED BC क्या है, बराबर है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो जो ED है वो ED किसके बराबर है, BC के बराबर है। अगर BC 5 है तो ED भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर AD आपको मालूम कितना है 9 है, AE नहीं पता है, और ED कितना है 5 है। 5 को इधर ले आओ तो 9 माइनस 5 इजकल टू क्या बचा AE, यानी 4 इजकल टू क्या बचा AE। आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे, ठीक है। यानी जो है AE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, कितनी आ गई 4, यानी AE
AE की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बात समझ में आ गई। आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को पता करने के लिए आपको पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ा, फिर आपको ये डिस्टेंस क्या है पता करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। जब ये मालूम चल जाएगा तो आपका यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और आप यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। बात समझ आ गई। इस वजह से तो AE कैसे पता किया आपको मालूम चल गया ना। अभी एक बात समझ लो, फिर मैं इसको अगले सवाल में बहुत शॉर्टकट में बता देने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है EB, ठीक है। अब देखो यहाँ भी नाम दे दो 20, ये नाम दे दो F, यहाँ पर नाम दे दिया हमने G। अब ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है। क्यों? क्योंकि आपने x एक्सिस में कितना चला है, आपने x एक्सिस पे कितना चला है, आपने x एक्सिस पे कितना चला है, 3। देखो 1 2 3 चला है ना। इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो इस वाली लाइन पे यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 3 है। क्योंकि 1 2 3 चल रखा है आपने, तो यानी कि GD की जो वैल्यू हो गई, इतना आपको बात समझ आ गया ना। यानी कि ये, चलो इधर ध्यान देना, x एक्सिस, x एक्सिस, x अक्ष पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर JD वैल्यू कितनी है, यहाँ पे JD वैल्यू कितनी है सर, 3 है। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 ही चला है, 1 2 और 3, ठीक है। अगर बात किया जाए, अच्छा देखो GD की बात करो या चाहे FE की बात करो, ये दोनों क्या है, बराबर ही हैं, क्योंकि यही लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो 3 ये भी किसके बराबर है, यहाँ पास FE बराबर GD बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ GC की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी सर, जितना अपने x एक्सिस पे चला 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि GC बराबर ऊपर आपका FB, ये क्या है, बराबर ही है। FB और कितना हो सकता है आपका, 6, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। ध्यान देना, GC बराबर क्या है, 6 है, और GD बराबर क्या है, 3 है। तो DC की वैल्यू आ जाएगी, पूरा 6 है, इतना 3 है, तो इतना क्या बचेगा, DC कितना बचेगा, 3 बचेगा। हल करके देख लो। सर आपने बताया GC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, GC बराबर लिख सकते हैं GD प्लस DC। अब GC 6 है, GD कितना दे रखा है सर, 3 दे रखा है। DC फाइंड करना है, 3 को इधर ले आओगे, तो जब इधर लाओगे तो 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या बचेगा, DC बचेगा, और DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, पूरी 3 ही है। ये क्या है आपका, 3। ये डिस्टेंस एक ही है। तो चाहे आप DC बोलो या आप इसी को बोलो क्या, EB, तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं इस छोटी सी फिगर को यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये यहाँ पास, यहाँ पे क्या है, बना दे रहा हूँ। ये चीज़ें क्या है, A E और B, ठीक है। तो आपने ये 3 निकाला, ये कितना निकाला, 4, और आपको क्या पता करना है, AB फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है कि नहीं। और आपको AB फाइंड करना है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या, AB है, यानी कर्ण क्या है, AB है, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यहाँ पे कितना है, लंब आप लिख सकते हैं, चलो AE का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेस क्या है यहाँ पास, EB का स्क्वायर क्या है आप लिख सकते हैं। तो AE कितना है, 4 का स्क्वायर, EB कितना है आपका, 3 का स्क्वायर है, और ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो AB के रूट में चला जाएगा 25, और AB बराबर क्या निकलेगा आपका, प्लस माइनस 5, और डिस्टेंस हमें लेना है प्लस में, इस वजह से क्या हो गया, +5
यूनिट। तो आपने देखा जो ए बी की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है। कितना है भैया, 5 यूनिट है। तो बिना हम किसी फार्मूले का यूज किए हम लोगों ने क्या किया, ए बी पॉइंट का क्या डिस्टेंस निकल, यानी कि ए बी का डिस्टेंस क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये था कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट से हम ड्राइव भी करने वाले हैं फार्मूले को। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब तो मैं आपको समझा रहा था कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब आप डाइट करोगे, है ना, क्या करोगे आप लोग, डाइट करोगे। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना आप कर लीजिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 2-3 सवाल कराता हूँ ऐसे ही कंसेप्ट में, उसके बाद फिर मैं इसी कंसेप्ट से फार्मूला ड्राइव करा दूंगा, देन आपका फिर को एक्सरसाइज में आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं बिना फार्मूले के भी आपको मैथमेटिक्स हल करना सिखा दूंगा, है ना। थोड़ा से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी सवाल है उसकी मीनिंग पे हमारी क्या होनी चाहिए, एकदम पकड़ होनी चाहिए। एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, ठीक है ना, वो कहना क्या चाहता है, ये चीज़ें क्या हमको पता होनी चाहिए। लगता है दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, बट मैं भी इसको और कंप्लीट करके ही जाऊँगा, ठीक है ना। अब चलो आओ, अब इतना एक्सप्लेन में नहीं समझाया जाएगा, सीधे शॉर्टकट में कोई भी 2 पॉइंट लो, है ना, अपनी मर्जी से लो, कोई भी 2 पॉइंट लो, नथिंग। यही चीज़ें मैं फार्मूले से भी लाऊंगा, है ना, यही चीज़ें मैं फार्मूले से भी आपको क्या हल करके दिखाऊंगा। बात समझ आ गई। अब जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट लो, जैसे अपने लिए सर मैं ले रहा हूँ 0,3 मेरा एक पॉइंट P है और एक दूसरा पॉइंट है मेरा Q। इसी में ले रहा हूँ -3 कॉमा क्या ले लेते हैं, 7 ले लें। चलो सर मैंने ये ले लिया, अब बताइए आप कैसे बताएंगे इसको, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, तो अब ध्यान से समझना, आपको सीधे इन्हें पोजीशन इनकी बताना है। एक्चुअली में ये है कहाँ पे पोजीशन इनकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सेस है, ये एक्स और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। जिनको ये बात समझ में नहीं आती है अभी रुके, मैं अभी फार्मूला भी बताऊंगा, फार्मूले से भी आप हल करेंगे और एक कंसेप्ट सीखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, 0,3, यानी एक्स पे कितना चलना, 0, यानी एक्स पे चलना ही नहीं है। वाई पे कितना चलना है, 3, ये मालूम चल गया। 1 2 3, यानी ये पॉइंट कहाँ पास है, ये पॉइंट सर यहाँ पास है 0,3, वाई एक्सेस पर है। कहाँ पर है ये पॉइंट, वाई एक्सेस पर ही है ये पॉइंट। अब Q, ये Q पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये Q पॉइंट है। Q पॉइंट क्या, -3,7, तो x पे कितना चलना, -3, 1 2 3 चले x पे। y पे क्या है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे, ये इस तरीके से आपने चला। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -3,7, ये आपके क्या हो गए, पॉइंट हो गए -3,7। और आपको अच्छा ये पॉइंट क्या P है, ये पॉइंट कौन सा है आपका Q है, और आपको डिस्टेंस क्या चाहिए, P और Q क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। बात समझ में आ गई, P और Q की क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब देखो 1 2 3 इधर कितना चला आपने, 3, ये कितना है आपका, ये तो आपका क्या है 3 है, 3 डिस्टेंस है, क्योंकि अब 3 कोऑर्डिनेट चला है तो ये क्या एक्सेस पे क्या 3 है। अब देखो वाई एक्स पे पूरा कितना आपने चला है, ध्यान देना आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, पी क्यू आर, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ध्यान देना ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो आर तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो आपको क्यू आर की वैल्यू पता चल गई कितनी है, ये 3, क्योंकि 1 2 3 चला है। अब आपको आर पी पता करना है, कह लीजिए आप पी आर पता करना है। देखो पूरा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, पूरा आपका 7 है। वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस पे कितना 7 है, और ये कितना है, ये सर आपका 1 2 3, ये कितना है आपका 3 है,
ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा, आरपी कितना बचेगा, ये आरपी कितना बचेगा सर, 7 में 3 घटा दो, कितना बचेगा आपका 4, कितना बचेगा आपका 4, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हुआ, पी आर कितना आपने निकाल लिया, 4 निकाल लिया है, क्यू आर कितना निकाल लिया आपने, क्यू आर निकाला आपने 3 का स्क्वायर, ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 16 + 9 हो जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 25 आ गया, यानी पी क्यू ब्रैकेट में कितना 25, यानी पी क्यू इक्वल टू कितना जाएगा +-5, हमें डिस्टेंस प्लस में लेनी होती है तो +5 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। यानी कोई भी पॉइंट है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा क्या करना, उन पॉइंटों को सॉल्व करना। ये था दोस्तों कंसेप्ट, ठीक है, क्या है आपका कंसेप्ट। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फार्मूला ड्राइव कराना सिखाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट से, और हम उस फार्मूले से हर एक सवाल को करेंगे, और विदाउट फार्मूला भी हम उसी सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।